जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं हिंदी का मॉक टेस्ट सीरीज और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5। तो सबसे पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 5 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और आज आपने देखना है कि आपका स्कोर कितना बना और साथ साथ आज के स्कोर का कंपैरिजन जो पिछला आपका मॉक टेस्ट हुआ था उसके साथ आपने जरूर करना है, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी आपका, बोलते हैं कि यह महिला क्या कर रही है। मैं यह है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी दिया है संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी दिया है विशेषण और ऑप्शन नंबर डी दिया है जी सार्वनामिक विशेषण। तो भाई यहाँ पे मैक्सिमम जो कैंडिडेट का हाथ मेरे हिसाब से सर्वनाम पे होगा, जो कि गलत रहेगा क्योंकि बच्चा देखता है कि यह है, क्योंकि जो सर्वनाम की संख्या है वो है 11। मैं तू आप यह है वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। लेकिन यहाँ पे देखो, यह महिला बोलते हैं ना कि भाई आपका जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन ये भी श्योर है कि भाई संज्ञा और सर्वनाम कभी भी एक साथ नहीं आती। जब ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ आती है तो उस समय आपका जो सर्वनाम है वो सर्वनाम ना रह के सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। बोलते हैं कि द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। देखो, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें आपके दो कर्म होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है नमिता हंसती है, ऑप्शन नंबर बी दिया है वह रामायण पढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है धोबी कपड़े धोता है, ऑप्शन नंबर डी दिया आपका किराएदार को मकान दिखाओ। तो इसमें जी जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, किराएदार को मकान दिखाओ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 93। बोलते कि आर्द्र का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गिल्ला, ऑप्शन नंबर बी दिया है नम, ऑप्शन सी दिया है सूखा, ऑप्शन नंबर डी दिया है शुष्क। तो आर्द्र का जी जो विलोम शब्द होता है वो रहेगा आपका शुष्क। उसके बाद जी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। बोलते कि शुद्ध शब्द छांटिए। अनुशंसा, निरोग, आशीर्वाद, श्रीमती। तो श्रीमती में तो बड़ी एक ही आनी थी, आशीर्वाद में भी जी गलत दिया है। तो इसमें जो अगर मैं बात करूं निरोग, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुशंसा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मीनाक्षी, ऑप्शन नंबर बी दिया है मीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है शफरी और ऑप्शन नंबर डी दिया है मकर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जी मीनाक्षी होता है दुर्गा का पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका महत्व का विग्रह करें। ऑप्शन नंबर ए दिया है महाजमतो, ऑप्शन नंबर बी दिया है महाजमतो, ऑप्शन नंबर सी दिया है महत्जमतो, ऑप्शन नंबर डी दिया है महधन तत्व। उसे वैसे हिंदी में प्लस को धन बोलते हैं। चलेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बोलते कि आगे नाथ ना पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन दिया है सबसे अलग, ऑप्शन बी दिया है सबके साथ, ऑप्शन सी दिया है निपुत्र, ऑप्शन डी दिया है परम स्वतंत्र। तो भाई जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो वो आता है जी इसका आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी परम स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 98 दिया जी, बोलते कि मनु अंतर की संधि है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है मनवंतर, ऑप्शन नंबर बी दिया है मतुंतर, ऑप्शन नंबर सी दिया है मनवंतर, ऑप्शन नंबर डी दिया है मनवंतर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जी, बोलता है कि शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें आपने देखना है कि कौन सा आपका शुद्ध है।
तो इसका जो शुद्ध लग रहा है जी ऑप्शन बी, सी, डी, ए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। बोलते कि निम्न में से तद्भव शब्द छाटिए। देखो ध्यान से सुनना, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से अपरिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, यानी कि संस्कृत में भी वैसे ही प्रयोग होता है, हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग होता है। लेकिन अगर तद्भव की बात करूं, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं उसे बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे अगर मैं बात करूं दुग्ध, तो दुग्ध तो तत्सम का है, दूध होता है हमारा तद्भव। कर्म जी हमारा तत्सम है और काम होता है तद्भव। गेहूं की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा तद्भव है, जबकि इसका तत्सम होता है गोधूम। नेक्स्ट हम बात करें नृत्य, तो ये तत्सम है जी और इसका तद्भव होता है नाच। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जी आपका बोलते हैं कि कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से असंबद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है। तो इसका जो जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दिया है लक्षण लक्षण, ऑप्शन नंबर बी दिया है अभिज्ञा, ऑप्शन नंबर सी दिया है व्यंजना, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रयोज्योति लक्षणा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102। बोलते कि संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है। ऑप्शन ए दिया है महाजनी वर्णमाला, ऑप्शन नंबर बी दिया है देवनागरी वर्णमाला, ऑप्शन नंबर सी दिया है कुटिल वर्णमाला, ऑप्शन नंबर डी दिया है सामी वर्णमाला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और आपने ध्यान रखना है कि जो संस्कृत की अगर मैं लिपि की बात करूं तो देवनागरी ही होती है। नेक्स्ट हमारा हिंदी की कंठीय ध्वनियां है। देखो कंठ में क्या आता है जी, अ कुहा विसर्ग नाम कंठ। अकु का मतलब होता है का वर्ग, तो का वर्ग है जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दिया है जी बिहारी, ऑप्शन नंबर बी दिया है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी दिया है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी दिया है राजस्थानी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी। चलेगा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 105। बोलते हैं कि अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो अल्प प्राण होता है जी जिसमें कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है। अगर महाप्राण की बात करूं तो दूसरा और चौथा वर्ण आता है, और साथ साथ इसमें अल्प प्राण में आपका अंतस्थ व्यंजन भी रहता है य र ल व। तो यहाँ पे जी अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है। क ख ग। तो इसका जो जी राइट आंसर रहेगा आपका पहला तीसरा पांचवा। वैसे जी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो अल्प प्राण तो सारे ही वर्ण हैं, लेकिन अगर मैं तालव्य की बात करूं तो तालु में आता है जी इचु यश नाम तालु। इचु यश नाम तालु यानी कि च छ ज च छ ज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 106। बोलते कि कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है। ऑप्शन ए दिया है विभावना, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रतीप, ऑप्शन नंबर सी दिया है अन्योक्ति, ऑप्शन नंबर डी दिया है अ। तो इसकी जी जैसे बात करूं मैं कि राइट आंसर जो रहेगा आपका असंगति। जैसे मैं बात करूं कि कृष्ण के लोचन नाचते हैं, ये आपका कारण है। और अगर मैं बात करूं आपकी कार्य की तो उसका अंग अंग नाच उठता है, तो ये रहता है जिसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107। बोलते कि भारत के किस विदेश मंत्री ने
सर्वप्रथम विदेश में जाकर भाषण दिया? तो जी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में, अब आपको पता ही है कि 1977 में क्या हुआ था। अब 1975 में जो आपका देश में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगवाई गई थी, आर्टिकल नंबर 352, तो उसके तहत पूरा देश मतलब कि एक ओर से नाराज था, क्योंकि उस समय आपकी इमरजेंसी लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अगले इलेक्शन में क्या होता है, जब 1977 में इलेक्शन होते हैं, तो उस समय आपकी भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसके कि प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई में जो आपके विदेश मंत्री का पद दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जी 1977 में विदेश में जाकर, यानी कि यूएनओ की असेंबली में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका 30 सितंबर 2018 के समय आपका विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज थे, उन्होंने भी आज स्पीच दिया था यूएनओ में हिंदी भाषा में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 108। बोलते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया जी रति, ऑप्शन नंबर बी दिया है शोक, ऑप्शन नंबर सी दिया है क्रोध, ऑप्शन नंबर डी दिया है वह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, गणों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी दिया है 8, ऑप्शन नंबर सी दिया है 13, ऑप्शन नंबर डी दिया है 20। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8। इसमें जी अगर मैं बात करूं, य गण, म गण, त गण, र गण, ग गण, भ गण, न गण, स गण आदि आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें जी तत्पुरुष समास होता है। और ध्यान रखना आपने कि तत्पुरुष समास के अनुसार हिंदी में कारक, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि तत्पुरुष समास में कितने हिंदी कारक का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे 6। इसमें जो आपका कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बोलते कि अज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है धन को, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा को, ऑप्शन नंबर सी आज को, ऑप्शन नंबर डी सूर्य को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका कि बोलते कि कुछ जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए दिया है पिपासु, ऑप्शन नंबर बी दिया है जागृत, ऑप्शन नंबर सी दिया है जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर डी दिया है सुविज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, भिन्न वाक्य। तो मैं इसमें पहले भी बता चुका हूं आपको कि जहां पे भी की का प्रयोग होगा वहां पे कौन सा होता है आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो वह वाक्य कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 115। बोलते कि मुख्य शब्द का विलोम बताएं। तो अप्रसिद्ध, असामान्य, रिक्त और गौण। तो इसका राइट आंसर रहेगा गौण। नेक्स्ट है जी आपका क हलंत प्लस री, तो ये बनता है जी आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी आपका अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर होते हैं जी य और व। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि अर्ध स्वर इसमें से कौन सा है, तो य और व को जी अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय कई बारी आपकी स्वर की आवाज आती है, ध्वनि हम लोग की स्वर की आती है, और कई बारी व्यंजन की ध्वनि आती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं अर्ध स्वर य और व, तो य इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। भाई बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है,
क्वेश्चन है जी आपका कि द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वितीय व्यंजन का प्रयोग मतलब होता है जी जहां पे एक वर्ण की रिपीटेशन 2 बारी होती है। तो ऑप्शन ए दिया है श्वेत, ऑप्शन नंबर बी दिया है कच्चा, ऑप्शन नंबर सी दिया है सज्जन, ऑप्शन नंबर डी दिया है अव्वल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अव्वल में भी है, सज्जन में भी है, कच्चा भी है और श्वेत चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। बोलते हैं कि अनुवेशन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है अनुप्लसेशन, ऑप्शन बी दिया है अनुप्लसवेशन, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुप्लसउशन, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुप्लसवेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुधन एशन। नेक्स्ट है आपका रूढ़ि शब्द छाटिए। देखो रूढ़ि शब्द होता है कि जिसमें किसी शब्द का खंडन करने पर उसका एक ही अर्थ निकले, क्योंकि एक से अधिक अर्थ ना निकले, जैसे सेनापति। तो सेनापति में अगर हम बात करें तो ये आपका यौगिक शब्द है, क्योंकि दो रूढ़ शब्द को मिलकर बना है सेना प्लस पति। सेना का भी मतलब, पति का भी मतलब है। पीताम्बर की अगर मैं बात करूं तो ये जी आपका योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि ये पीताम्बर पीले है वस्त्र जिसके भगवान कृष्ण के। पंकज की बात करूं कि कीचड़ में पैदा हो जो कौन, कमल। तो ये भी आपका योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। पुस्तक, तो पुस्तक इज द करेक्ट आंसर। तो ये था जी हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलेगा, आज हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो और आज के क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। तो आज का क्वेश्चन है जी हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपने जरूर कमेंट बॉक्स पे करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।